हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे पहले नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शानी जो गार्ड के पास पहुंच जाती है, उनसे जाकर मिस्टर यांग के बारे में पूछे लगती है कि क्या आप ये लेने के बाद मुझे बता सकते हो कि उनकी कार यहाँ से कब जाती है। वैसे पीछे से मिस्टर यांग की कार गुजरी होती है तो वो फौरन से बताता है कि ये तो मिस्टर यांग की कार है। ये देखते साथ ही शानी उसकी कार के पीछे भागती और वो तो वहाँ से जा चुके थे। अब इसके पास एक ही चांस था, वो भी इसने खो दिया था। जब वापिस आती है तो मैनेजर जिंग से पूछे लगती है कि तुम्हारा क्या बना, तो वो बताती है कि मैं बात नहीं कर पाई हूँ। तो मैनेजर जिंग कहती है कि फिर तुम्हें ऐसा कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे वो तुम्हारे पास खुद ब खुद आए। अब शानी को समझ आ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए और मैनेजर जिंग को शाओतेंग की कॉल आ रही होती है। ये कॉल वो शानी को भी दिखाती है और फिर उसकी कॉल अटेंड कर लेती है। वो उसे खाने के लिए बुला रही होती है और साथ में शानी को भी लेकर आने को बोल रही थी, पर ये झूठ बोल देती है कि शानी तो सो गई है। तो कहती कि चले ठीक है आप आ जाए। शानी तो अपनी मैनेजर को थैंक्स कह रही होती है क्योंकि वो तो जाना भी नहीं चाहती थी बल्कि उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। अब ये बाहर चल रही होती है, बहुत ही ज्यादा उदास होती है कि उसका क्लाइंट भी उसके हाथों से चला जाएगा और शाओतेंग की कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। और यहाँ शाओतेंग जो मैनेजर जिंग के साथ बातें कर रही होती है, मैनेजर जिंग भी उसको बातों बातों में थोड़ी बातें सुना देती है, पर वो भी इसकी बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लेती। और मैनेजर जिंग उसके साथ थोड़ा खाने पीने के बाद वहाँ से चली गई थी। और शानी जो बाहर ही बैठी होती और साथ में वे से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और वे उससे देखकर पूछे लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो बताती है कि जिस क्लाइंट से मैं बात करना चाहती हूँ वही क्लाइंट शाओतेंग से बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है और मुझे लगता है कि ये डील उसी के पास ही चली जाएगी। पर वे उसे समझा वगैरह रही होती है और वैसे पीछे से जियो भी आ जाता है। तो ये देखकर शानी कहती है कि चलो ठीक है तुम लोग साथ में एंजॉय करो, मैं कॉल बंद करती हूँ। और जैसे ही कॉल बंद करके वहीं पर बैठ गई थी वैसे ही योहांग भी आ जाता है। योहांग जैसे शानी को आवाज देता है, शानी को उसे देखते ही रोने लग जाती है। जल्दी से आकर योहांग की गले लग गई थी। अब योहांग भी उसको अपने साथ अपने रूम में ले आता और पूछे लगता है कि तुम्हें क्या हो गया था, रोने की लग गई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले आ जाता तुम्हारे पास, और जैसे मुझे छुट्टी मिली तो मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो सोचा तुम्हारे पास ही यहाँ पर एक दिन के लिए आ जाऊँ। तो वो उसे कहती है कि मैं उदास होकर रो नहीं रही थी बल्कि वो तो मेरी खुशी के आंसू थे तुम्हें देखने के बाद। पर वैसे से याद आता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो मॉम किन के साथ है। तो दिखाया जाता है कि मॉम तो इसके मॉम डैड के साथ होती है और इसके डैड एक दूसरी वुमन के साथ डांस कर रहे होते हैं, वो भी इसकी मॉम के सामने। ये देख कर उसकी मॉम तो काफी जेलस हो रही होती और योहांग की मॉम के साथ बातें कर रही थी। पर जैसे ही अपने हस्बैंड आते हैं तो वो तो उन्हें बुला भी नहीं रही होती। अब वो भी पूछे लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ ना उसी के पास। वो कहते हैं कि तुमने खुद ही तो बोला था कि तुमने डांस नहीं करना, तो मुझे कोई डांस पार्टनर चाहिए थी, इसी वजह से मैंने उसके साथ बस डांस किया। वो कहने लगती है कि मैंने कब बोला था कि मैंने डांस नहीं करना। ये कहकर योहांग की मॉम के साथ डांस करने लग जाती है और ये उनकी पिक्स बना रहे होते हैं और यही वाली पिक्स योहांग के पास भी पहुंच चुकी थी। शानी तो उन पिक्स को देखकर काफी खुश हो रही होती है कि मॉम कितनी खुश लग रही है और मॉम को भी हमेशा से एक सिस्टर चाहिए थी, उन्हें सिस्टर भी मिल चुकी है। अब शानी बातों बातों में मिस्टर यांग वाली बात भी उसे बता देती है। वो सुनते वक्त कहने लगता है कि क्या मैं मिस्टर यांग से बात करूं। तो वह कहती है कि नहीं, तुम्हें अपने कनेक्शन का यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद ही कोई रास्ता निकालूंगी और देखना अपनी हिम्मत पर ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लूंगी। उसकी बात सुनने के बाद योहांग तो उसे देखते हुए किसी करने लगता है, पर अभी तो दोनों का रोमांस स्टार्ट ही हुआ था। वैसे ही शानी को कॉल आ जाती और कॉल मैनेजर जिंग की होती है। जल्दी से उनकी कॉल अटेंड कर लेती और मैनेजर जिंग पूछे लगती है कि तुम कहाँ पर हो। वो उसकी बात का आंस दे रही होती तो आवाज सुनकर मैनेजर जिंग पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था। तो वो जल्दी से अपने गले को ठीक करती और कहती है कि मैं बस बाहर हूँ। तो मैनेजर जिंग कहती है कि टाइम देखा है, जल्दी से वापिस आओ, कहीं तुम क्लाइंट ना मिलने के गम से कूदने का ना सोच लो। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वापिस आ रही हूँ। और जैसे ही कॉल कट होती है तो यहाँ को हक कर लेती है क्या मुझे जाना होगा। तो वो भी कहता है कि चलो ठीक है तुम चली जाओ। अब ये जब अपने रूम में आती है तो मैनेजर जी उससे पहले बातें वगैरह करती है और उसे समझा रही होती है और फिर उसके बाद सो गई थी। अब ये भी यहाँ को मैसेज करती है कि क्या तुम सो गए। तो वह कहता है कि नहीं। तो इसे बोलती है कि क्या हम कल फिशिंग करने के लिए चलें, क्योंकि इसे पता लगा था कि मिस्टर यांग का इंटरेस्ट ज्यादा फिशिंग में है, तो क्या पता वो इसकी तरफ हो जाए इससे बात कर ले। इसलिए वो यहाँ को लेकर निकल जाती है और यहाँ भी एक अच्छी जगह को जानता था जहाँ पर मिस्टर यांग का आना जाना होता रहता था। अब यहाँ पर आने के बाद शानी का काम था बस फिशिंग करना सीखना और यहाँ उसे सिखाने के लिए था क्योंकि उसे फिशिंग काफी अच्छी करनी आती थी। पर शानी थोड़ी क्लमजी टाइप की होती, इसी वजह से हाथ में चोट भी लगवा लेती। तो फौरन से योहांग उसकी केयर करने लगता है, उसको बैंडेज वगैरह भी करने लगता है। और मैनेजर जाओ दिखा जाता है जो इसी होटल में आ जाता है। अभी वो रूम ले ही रहा था तभी उसे वहाँ से मैनेजर जिंग जाते हुए नजर आती तो फौरन से उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि लगता है तुम तो काफी जल्दी में जा रही हो, किसी काम से जा रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर आई हो तो मुझे घूमना भी तो चाहिए ना। और इसी तरह एक दूसरे को कड़वी कड़वी बातें करते और मैनेजर जिंग जैसे ही वहाँ से जाती तो ये भी अपना सामान वहीं पर लॉबी में रखने का बोलकर जिंग के पीछे चला जाता है। जब उसके पीछे पीछे जा रहा होता है तो वो अजीब से सुनसान से रास्तों से गुजर कर जा रही होती है। अब इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसे रास्तों से गुजर कर कहाँ जा रही है, क्या उसे इस जगह के बारे में अच्छे से पता है। पर फिर भी बस उसका पीछा किया जा रहा था और उसकी नजरों में भी नहीं आ रहा था और वो भी अपने ध्यान में जा रही थी। पर आगे जाकर जाओ से वो गुम जाती और ये खुद से भी गुम जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ और कैसे यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई सिग्नल आ रहे थे और ना ही मैप में वो देख सकता था कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। वो बिल्कुल उसके लिए बुलबुलैया जैसा था। पर जहाँ पर वो खड़ा होता है वहीं पर जिंग को आवाज देने लगता है, पर जिंग तो उसकी आवाज सुनकर नहीं आती। जो उसके पीछे वाला घर होता है उसका दरवाजा खुला हुआ था। अब ये देखकर वो पूछते हुए अंदर जाने लगता है कि क्या कोई अंदर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे जाया जाए। पर जैसे अंदर जाता है तो इसे पता लग जाता है कि यहाँ पर जो दो लोग हस्बैंड वाइफ रहते थे उनकी डेथ हो चुकी है। ये देखकर तो वो उनसे सॉरी वगैरह करने लगता है, पर वैसे ही एक हाथ उसके कंधे पर पीछे से आता है। अब ये तो काफी ज्यादा डर चुका था और आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखने लगता है। पर जैसे ही मैनेजर जिंग
शानिंग को देखता तो उसकी सांस में सांस आती, कहने लगता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो वो उसे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मुझे फॉलो कर रहे थे। ये तो बिल्कुल चुप सा हो जाता और कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आया था, और वो भी इस मैप से। तो कहने लगती है कि अच्छा, तुम्हारी लोकेशन में क्या मेरा भी घर था? तो वो कहता है कि तुम्हारा घर तो नहीं है बल्कि रॉयोंग का घर है। ये सुनते वो कहती है कि वो मेरे डैड है और मेरी मॉम है। ये सुनते ही जाओ तो बिल्कुल चुप सा हो गया था, और ये भी अपने मॉम डैड के पास जाकर कहने लगती है कि मॉम डैड, ये मैनेजर जाओ है मेरा कलीग, और आप इसके साथ जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर जाओ तो उनसे सॉरी करते हुए वहाँ से चला गया था। और इधर हॉयंग जो शानिंग को अभी भी सिखा रहा होता है कि तुम इसका कांटा कैसा बनाना चाहिए, और वो भी हर चीज उसकी अच्छे से समझ रही होती है। और वो उसे कहता है कि देखना, इस चीज से मिस्टर यांग तुम्हारी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि जब भी वो कुछ नया देखते हैं सुनते हैं तो वो फौरन से उस चीज को खुद से देखने के लिए भी आ जाते हैं। कल तक तो वो जरूर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग उन तक खबर पहुँचा देंगे। अब शानिंग भी उसके साथ बहुत अच्छे से सीख रही होती और मछलियाँ पकड़ना भी सीख चुकी थी। वैसे ही बोट के लोग आते हैं और उसे देखकर कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छी फिशिंग करते हो, तुमने कहाँ से सीखा है? अब वो बताती तो नहीं है कि उसने कहाँ से सीखा, पर कहती है कि मैंने काफी खास जगह से सीखा है। तो वो कहते हैं कि तुम कल भी आना, यहाँ पर हम अपने कुछ लोगों को बुलाएंगे तो तुम्हें भी आना होगा, तुम्हारी स्किल्स उनको भी दिखाना चाहते हैं। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि कल बारिश होगी तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। तो वो कहते हैं कि हमें पता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, पर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा मौसम खराब नहीं होने वाला, तो तुम कल आ जाना। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आ जाऊँ। और इधर जाओ जिसे नींद नहीं आ रही होती और बैठकर जिंग के मॉम डैड से सॉरी करने लगता है, और फिर उन्हें गुड नाइट कहकर सो गया था। नेक्स्ट डे शानी दिखाई जाती है जो वापिस से यहाँ के रूम के बाहर आ जाती है। उसे कहती है कि विंडो से मुझे बाहर देखो। वो भी विंडो से खड़े होकर इसे देखने लगता है और साथ में कॉल पर भी बात कर रहा होता है। गेबी उसे देखकर हार्ट बना रही होती तो वो भी इसके लिए सेम वैसे ही हार्ट बनाने लगता है। अब ये दोनों अपना एंजॉय कर ही रहे होते हैं तो जाओ शाओतंग के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और इसे इस तरह की हरकतें देखकर पूछने लगता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो और किसे देख रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ से सी देखने के लिए आई थी। और शाओतंग तुम बताओ तुम कहाँ पर जा रही? तो वो बताती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए जा रही हूँ। तो वो भी उससे बेस्ट ऑफ लक करती है और जाओ भी शाओतंग के साथ ही वहाँ से चला गया था, क्योंकि वो यहाँ पर शाओतंग के लिए तो आया था। अब ये भी उनके जाने के बाद योंग से कहती है कि मैं भी अब चलती हूँ। वो वापिस से फिशिंग करने के लिए आ जाती है बोर्ड पर, और जब आती है तो पहले से मिस्टर यांग आए हुए थे, जिनसे मिलते साथ ही बताती है कि मैं शानिंग हूँ, और ये भी बता देती है कि मैं कौन से बैंक से आई हूँ। वो तो सुनते उसे पहचान जाते, और जो पर्सन उनके पास खड़ा हुआ था कहने लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए तो शानिंग मिस्टर यांग को समझाने लगती है कि आपको मेरा भी तो प्रपोजल देखना चाहिए ना, क्या पता आपको मेरा प्रपोजल ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आई हो और तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हारा प्रपोजल मुझे पसंद आ सकता है? तो वो कहती है कि बस अपने प्रपोजल पर मुझे यकीन है, इसलिए बस आपको देखने के लिए बोल रही हूँ। और इधर शाओतंग दिखाई जाती है जिसके आने पर पता लगता है कि मिस्टर यांग तो है ही नहीं, और वो बोल रहे थे कि उन्हें एक जरूरी काम से जाना है तो वो आज तुमसे नहीं मिल पाएंगे। शाओतंग कहने लगती है कि ये क्या बात हुई, मिस्टर यांग को वापिस से कॉल करो। पर जाओ से समझाता है कि कुछ नहीं होता। अब शाओतंग का तो कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से जा रहा था और शानिंग मिस्टर यांग को अपनी तरफ कर रही होती, और मिस्टर यांग भी उसके प्रपोजल को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसके प्रपोजल को देखकर कहते हैं कि तुमने कुछ ज्यादा ही बातें बढ़ाकर लिखी हुई हैं, और शानिंग उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझा रही थी। वो उसकी बात से सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसका बात में दूंगा कि मुझे किसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करना, कौन से बैंक के साथ। तो वो भी उन्हें फुल छूट दे देते हैं कि आप जब भी सोचकर बताएंगे मैं आपके फैसले को एक्सेप्ट करूंगी। अब जैसे ही वापिस होटल आते तो मैनेजर जिंग उसका वेट कर रही होती है, उसे पूछने लगती है कि क्या बना। तो वह कहती है कि मुझे उम्मीद तो बहुत है कि वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। वैसे वहाँ पर जाओ आ जाता और जाओ से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ शाओतंग कहाँ पर है? तो वह कहता है कि शाओतंग तो चली गई, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था और उसने जाना भी था तो इसलिए बस वो चली गई है। पर वो शानिंग के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने वो काम किया जो शाओतंग भी शायद ना कर पाती। तुमने किसी का भी सहारा नहीं लिया बल्कि अपनी मेहनत पर मिस्टर यांग से मिली और उनसे बात की, क्योंकि शानिंग ने सारी बात उन्हें बता दी थी। मैनेजर जिंग तो उसकी बातों को सुनने के बाद वापिस उससे बहस स्टार्ट कर देती है, और शानिंग को भी यहाँ की कॉल आ रही होती तो वो कहने लगती है कि ठीक है मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ और मुझे फ्रेश भी होना है। तो वो लोग भी उससे वहाँ से भेज देते और उसके जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे से काफी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। पर जाओ कहता है कि मैंने तुम दोनों को लेकर जाना था पर अब वो जा चुकी है तो चलो हम दोनों ही चलते हैं। उसकी बात सुनकर वो भी उसके साथ चली जाती है, और शानिंग भी यहाँ के रूम के बाहर आकर नॉक करने लगते हैं और यहाँ भी डोर ओपन करते साथ ही उसे अपने रूम में ले जाता है। और ये सब होते हुए वहाँ की एम्प्लॉय भी देख रही होती, कहने लगती है कि कितना एक्साइटेड है। वो तो उनके लिए काफी खुश होती, और यहाँ जैसे शानिंग को अंदर लेकर आता उसका तो उसके साथ रोमांस स्टार्ट हो जाता है। पहले किस करने लगता है बट नहीं करता और नक पे किस करने लगता है। पर वैसे शानिंग के पेट से आवाज आती है तो वो समझ जाते हैं कि इसे भूख लगी हुई है, तो दोनों साथ में बाहर जाकर खाने का सोचते हैं। और इधर जाओ दिखाया जाता है जो मैनेजर जिंग के लिए खाना ले रहा होता है ऊंची आवाज में बता रहा होता है कि मैं क्या ले रहा हूँ। अभी जब खाना ले आया था तो उसे कहता है कि ये वाला आज का बिल तुम दोगी। तो वो कहती है कि मैं क्यों दूंगी? तो वो कहता है कि आज तुम दे दो कल मैं दे दूंगा। और मैं बताती चलो मैनेजर जिंग ने उसके पैसों से वापस कर दिए थे, इसीलिए अब मैनेजर जाओ ने उसे कुछ भी कहना बंद कर दिया था पैसों के मामले में। पर वो इस चीज के लिए भी नहीं मारी होती तो जाओ कहता है कि ठीक है गुस्सा मत करो, क्योंकि उसे इस चीज का एहसास होता है कि इसके तो दोनों पेरेंट्स ही नहीं है। और वो यही बात उसके सामने जब करता तो वो कहने लगती है कि मैं कूल हूँ, मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, अपना रहती हूँ, तुम्हें इससे क्या मसला है? क्या गुस्से से जाने लगती है और जाओ भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है। कहता है कि तुम बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं तुम्हें वही खिलाऊंगा, वो भी अपने पैसों से। अब उसकी बातों से ये पिघल जाते
और कहती है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर खिलाने के लिए लेकर चलो। अब शाओनिंग को योहांग भी उसी साइड को होते और योहांग ने जाओ को आते हुए देख लिया था। वो फौरन से उसे देखते साथ ही शाओनिंग को साइड में लेकर चला गया था और जाओ तो भाग कर आता है और देखने लगता है कि यहाँ पर मैंने अभी तो शाओनिंग को देखा था। और जिंग को भी बताता है कि मैंने यहाँ पर शाओनिंग को किसी लड़के के साथ देखा था, ऐसा लग रहा था कि वो हमारा बॉस योहांग हो। वो कहती है कि ड्रिंक करने से पहले तुम्हें नशा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो उसकी बात को भी सुनकर वहाँ से दोनों भाग गए थे ताकि वो आगे आकर ना देख ले। पर मैनेजर जिंग के आगे जाने की वजह से मैनेजर जाओ भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब शाओनिंग और योहांग दोनों दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सी बातें एक दूसरे से करते और फिर खाने के लिए भी बैठ गए थे। वैसे ही योहांग को मॉम की कॉल आ रही होती है और दोनों साथ में अपनी अपनी मॉम से बात कर रहे होते हैं और जैसे ही कॉल कट होती है वैसे दोनों खाने लग जाते हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।